अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मज़ारात के ऊपर जो ख़वातीन जाती हैं, जो लोग जाते हैं, क्या मज़ारात पर जाना, वहाँ मज़ारात के धागे चढ़ाना, मन्नतें मांगना, सजदे करना, तवाफ़ करना मज़ारों का, क्या ये तमाम चीज़ें शरीयत मुतहरा में जायज़ हैं या नहीं? जानते हैं आज उलमाए किराम की ज़ुबानी कि वो क्या दलाइल देते हैं। क्या मज़ारात के ऊपर जाना जायज़ है या नहीं, या ये शरीयत की हदूद में कहाँ तक जाना जायज़ है, या बिल्कुल कतई तौर पर नहीं जा सकते। तमाम उलमाए किराम जितनी आपने तस्वीर के ऊपर, थंबनेल के ऊपर उनकी पिक्चर देखी हैं, तमाम की क्लिप्स आपको सुनाऊँगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके अकीदे की इस्लाह होगी। सबसे पहले मौलाना अमीनुल कादरी साहब जो कि इंडिया के रहने वाले हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या दलाइल देते हैं कि क्या मज़ारात पर जाना, वहाँ दुआएं मांगना, तवाफ़ करना ये जायज़ है या नहीं। इसके बारे में वो क्या कहते हैं, सबसे पहले आप उनका ये क्लिप सुन लें। हम तो पहले उन्हें बंदा मानते, खुदा नहीं मानते, और फिर ये कहते हैं अल्लाह की इजाज़त से ये मदद कर सकते हैं, अल्लाह के चाहे से मदद कर सकते हैं, अल्लाह की अता से ये दे सकते हैं, अल्लाह की अता से ये नवाज सकते हैं। अब आप बताएं क्या इसमें कोई शिर्क है? इसमें शिर्क क्या है? अगर अल्लाह की अता से वो नहीं दे सकते शिफा, तो फिर आप ये कैसे कहते हो कि डॉक्टर के यहां से दवा लाया तो अच्छा हो गया? डॉक्टर अच्छा करेगा, दवा अच्छा करेगी, कौन अच्छा करेगा? ये शिर्क नहीं है, ये शिर्क नहीं है। फला डॉक्टर के यहाँ गया तो अच्छा हो गया, डॉक्टर अच्छा करेगा। अच्छा किसने किया? अल्लाह ने किया। जरिया कौन बना? डॉक्टर और दवाई जरिया बनी। तो जब तेरा डॉक्टर और दवाई जरिया बन सकती है, तो क्या गौसुल आजम दस्तगीर जरिया नहीं बन सकती? गरीब नवाज जरिया नहीं बन सकते? यही तो समझाना चाहते हैं। उम्मत में फितने न पैदा करो, फिरका वारियत न करो। आगे दोस्तों, आपने मुफ्ती अमीनुल कादरी साहब का ये क्लिप तो सुन लिया। वो कहते हैं कि हम क्योंकि गुनाहगार है इंसान, तो इसलिए औलिया अल्लाह के मज़ारात पे जाकर वहाँ मन्नतें मांगते हैं, उनकी तवस्सुल से दुआएं मांगते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को तो रद्द फरमा सकता है, लेकिन जो उनके वली हैं यानी औलिया अल्लाह हैं, उनकी दुआओं को अल्लाह तबारक व तआला कभी भी रद्द नहीं फरमा सकता। क्योंकि अल्लाह का कुरान फरमाता है अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो अल्लाह अपने औलिया अल्लाह को बिल्कुल उनकी बातों को, बिल्कुल अपने औलिया अल्लाह की जनाबी वाला वसीले को कभी भी अल्लाह तबारक व तआला रद्द नहीं फरमा सकता। उसके बाद जानते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के बयान को। डॉक्टर जाकिर नाइक क्या जवाब देते हैं? क्या मज़ारात के ऊपर फातिहा पढ़ना, दुआ मांगना, वहाँ पर हाज़िरी देना जायज़ या नहीं, मर्द या औरत दोनों का? इसके बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक क्या कहते हैं, आप उनका भी एक क्लिप सुन लें। हाँ, मेरा नाम राजू शर्मा है, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल कुछ अलग है। मैं शुरू से मुस्लिम समाज का बहुत ही इज्जत करता हूँ, यानी कि मतलब दरगाह वगैरह जो है ना, मैं पहले से बहुत मानता हूँ। मतलब जहाँ जहाँ आपका दरगाह है, मैं सब दरगाह पे जाता हूँ, चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना, मतलब हर जगह जहाँ मुसलमान का तादाद लगा हुआ रहता है, मैं वहाँ हर दरगाह पे जाता हूँ। यानी कि दरगाह का जो लाल धागा रहता है वो भी मैं हाथ में बहुत बांधा हूँ, पहले गले में भी लटकाया हूँ। फिर बाद में क्या हुआ, मेरे को कलकत्ता का मुअज्जिम हुसैन नाम का एक लड़का मिला, जिन्होंने मुझे कहा कि जब पहले तुम मिट्टी का बना हुआ, पत्थर का बना हुआ बूतों का जैसे पूजा करते थे, वो जैसे शिर्क था, तो ये जो दरगाह जाना, चद्दर चढ़ाना, हाथ में लाल धागा बांधना, गले में लटकाना, ये भी शिर्क है। तो मैं बोला, मैं फिर जहां पर था फिर मैं वहां पर ही आया, तो कोई फायदा नहीं है। क्यों? ये मैं मान के चलूं कि नहीं चलूं? मैं आपका मुंह से जानना चाहता हूं। जैसे खुदा ने आपको चुना है ना, तो आप मुझे बता दीजिए। भाई साहब ने सवाल पूछा है, उनने कहा है कि पहले भी सवाल पूछा था और मेरा ही पूछना चाहते हैं कि इसके बारे में किसने कहा वो पहले बुत परस्ती करता था, फिर कहा कि दरगाह में जाने लगा, तो वो पूछना चाहता है दरगाह के बारे में। मैंने कुरान मजीद पढ़ा हूँ, कुरान मजीद में मुझे कोई भी आयत नहीं मिली जिसमें लिखा है धागा बांधना चाहिए। कुरान मजीद में कई भी आयत नहीं जिसमें लिखा है दरगाह जाना चाहिए। आप जब किसी के कब्र पे जाते हैं तो कब्र पे जाके उसके लिए दुआ कर सकते हैं, उसको या उसके जरिए नहीं कर सकते। दोस्तों, आपने डॉक्टर जाकिर नाइक का भी क्लिप सुन लिया। एक शख्स ने सवाल किया है, जब सवाल किया तो डॉक्टर जाकिर नाइक की क्या जवाब दिया? उसने कहा मज़ारात के ऊपर जब जाती है तो मज़ार वाले के लिए फातिहा पढ़ सकते हैं, लेकिन मज़ार वाले को फातिहा नहीं पढ़ सकते, यानी उसके तवस्सुल से नहीं मांग सकते, उसका वसीला नहीं दे सकते। उनका अपना ही अकीदा है। तो बहरहाल डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी उसके अंदाज़ में इस्लाह कर दी है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने डॉक्टर जाकिर नाइक ने अमीरुल कादरी साहब ने
ने अपने अपने दलाइल के साथ अवाम उन्नास को इसका जवाब दिया है। लास्ट में इस वीडियो को मुकम्मल सुनिएगा। लास्ट में जानते हैं पीर अजमल रज़ा कादरी साहब से कि क्या चादर चढ़ाना, मन्नतें मांगना, मज़ारात के ऊपर मर्द और ख़वातीन दोनों को जाना जायज़ है या नहीं। इसके बारे में पीर अजमल रज़ा कादरी साहब क्या जवाब देते हैं, सबसे पहले आप उनका ये क्लिप सुन लें। फरमाते हैं किसी मज़ार पे जाओ तो इतना नहीं झुकना जितना बंदा रुकू में जाते हुए झुकता है। आप खड़े रहें, फातिहा शरीफ पढ़े। उस ज़माने के अंदर कुछ लोग ऐसे थे कि जो मज़ारात को सजदा करने लग गए थे, तो आला हज़रत फरमाने लगे कि मज़ार को ताज़ीमी सजदा करना हराम है, और किसी ने खुदा समझ के किया तो मुशरिक हो गया, और तवाफ़ करना भी कब्र का हराम है। तो आला हज़रत फरमाते हैं कब्र पे चादर एक डालनी है, मज़ार पे ज़्यादा नहीं डालनी। कितनी जी? जी ढोला ना ला रही होंगी है कि इधरों एक, फिर उधरों एक, फिर इधरों, भाई एक चादर। आला हज़रत फरमाते एक चादर जायज़ है, हाँ पुरानी हो गई, कहीं चली गई, फट गई, कुछ हो गया तो फिर दूसरी चादर डालनी जायज़ है। देखो मैं क्या बयान कर रहा हूँ, इसको समझो। आला हज़रत बरेलवी से किसी ने पूछा कि कब्र के ऊपर जाके कोई मिठाई, कोई चीज़ कब्र के ऊपर डाल दें जानवरों के लिए। आपका नहीं मुझे पता, लेकिन मैंने देखा है कि लोग ना मसूर की दाल ले जाते हैं, कब्रिस्तान जाके डालते हैं। तो आला हज़रत से पूछा कि हुजूर ये जायज़ है? तो आप फरमाने लगे यहाँ डालने का मकसद ही कोई नहीं, ये कोई रस्म है। हुजूर फिर क्या करें? फरमाने लगे यही मसूर की दाल ले जाके, यहाँ जो चीज़ तुमने यहाँ डालनी है वो किसी गरीब को दो, वो खाएगा तो अल्लाह मरने वाले को सवाब अता करेगा। पीर अजमल रज़ा कादरी साहब का ये क्लिप जो आपने सुना है, वाज़े अल्फाजात में बता दिया है कि आला हज़रत का फतवा है मज़ार के ऊपर एक चादर चढ़ानी चाहिए, बस एक चादर के अलावा कोई चादरें नहीं चढ़ानी चाहिए। हमने कई बार देखा है उस चादर के ऊपर जो है जनाबे वाला जो लोग चढ़ाते हैं ना चादरें, जो नए लोग आगे चढ़ाते हैं तो वहाँ जो खड़े होते हैं ना खादिमीन दरबार के, आहिस्ता आहिस्ता चादर इकट्ठी करते रहते हैं, शाम को उनको वापस दे के पैसे बटोर लेते हैं। तो इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया एक चादर मज़ार पे होनी चाहिए, अगर वो गल जाए, कुछ भी हो जाए, इधर उधर हो जाए, उसके अलावा फिर दूसरी चढ़ानी चाहिए, वरना एक चादर ही मज़ार के ऊपर हो। बिल इत्तिफाक तवाफ़ कबूर हराम है, कब्र को सजदा करना हराम है। ये तमाम चीज़ें, धागे बांधना, मन्नतें मानना, तमाम ये चीज़ें जो है बिल्कुल शरीयत की मुतरा के अंदर इनका मना है, हराम है, नहीं करनी चाहिए। मज़ारात के ऊपर जाना, मर्द व ख़वातीन का आपने मसला वजाहत सुन ली। इंशाअल्लाह तबारक तआला उम्मीद है कि इस वीडियो को आपने मोहब्बत से शेयर करना है, कमेंट्स करना है, अपने राय के इज़हार लाजमी देना है, और चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब लाजमी करके जाना है। मिलते अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।